नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। अक्सर हम लोग देश के दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, वहां जंगलों में बसे आदिवासी गांवों में लोगों से मुलाकात करते हैं। वहां से कई तरह की कहानियां, ट्राइबल किचन लेकर आपके लिए लौटते हैं। लेकिन आज मैं जहां मौजूद हूं, इस जगह को विजय चौक कहा जाता है। दरअसल मेरे पीछे संसद है और जल्दी ही ये संसद पुरानी संसद हो जाएगी, क्योंकि संसद भवन नए सिरे से बनाया जा रहा है, नया संसद भवन बन रहा है। हम यहाँ से क्यों बात कर रहे हैं आपसे? दरअसल गुजरात से हमारे एक बेहद ख़ास आदिवासी दोस्त दिल्ली आए हुए हैं और उन्होंने एक ख़ास तरह का आविष्कार किया है। एक रिस्ट वॉच, हाथ पर कलाई पर पहने जाने वाली घड़ी उन्होंने तैयार की है। दुनिया में पहले से तरह तरह की घड़ियां मौजूद हैं, महंगी हैं, बहुत महंगी हैं, सस्ती हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं। तो फिर उन्हें ये घड़ी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इस घड़ी के पीछे उनका ये कहना है कि एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, एक फ़लसफ़ा है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इस घड़ी के ज़रिए वो एक बेहद ख़ास संदेश न सिर्फ आदिवासियों को बल्कि इस देश के और दुनिया के सारे नागरिकों को देना चाहते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है, जयपुर में भी जंतर मंतर है और जंतर मंतर अपने आप में एक तरह की घड़ी है। तो आज हम अपने उन दोस्त के साथ थोड़ा सा जंतर मंतर घूमें और अब यहाँ विजय चौक पर बैठकर उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस घड़ी के पीछे उनकी क्या समझ है, कितनी मेहनत उन्होंने की और कहना क्या चाहते हैं, वो संदेश या वो फिलॉसफी क्या है। तो आइए इन दोस्त से सबसे पहले इनके बारे में पूछते हैं, वो खुद बताएं कि वो कौन है। जी बताइए अपने बारे में। मेरा नाम प्रदीप पटेल है और मैं गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट के डोलवंत पाटी गांव से बिलोंग करता हूं। मैं धोडिया ट्राइब से हूं और पिछले 2 साल से एक रिसर्च कर रहा था। तो फिलहाल मैंने एक घड़ी बनाया है, हाथ घड़ी, जिसको आदिवासी घड़ी या प्रकृति घड़ी बोल सकते हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की पहली वो घड़ी है जो प्रकृति का दर्शन रूप या प्रकृति का नियमों को समझाने के लिए मैं एक घड़ी बनाया हूँ और उसको लेके लोगों के सामने जा रहा हूँ। तो प्रदीप जी ये बताइए कि ये विचार कहाँ से आया आपके दिमाग में कि एक रिस्ट वॉच बनाई जानी चाहिए जो ट्राइबल वॉच होगी, आदिवासी घड़ी होगी? ये सोच कहाँ से आई, कहाँ से आइडिया मिला आपको? एक्चुअली हमारे यहाँ पहले से ही वॉल क्लॉक जो आदिवासी घड़ी हैं वो पहले से ही प्रचलन में थी। तो एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया था, मैंने देखा वहाँ पर, तो उसके बारे में उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसा 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 है। फिर मैंने ही सर्च किया, फिर मेरे को लगा कि हम लोग इसको हाथ में पहनना चाहिए, जैसे कि ये वाला जो मैसेज है कि प्रकृति के साथ चलने वाला एक दार्शनिक रूप है, उनको हम सबके सामने ले जा सके। तो उस टाइम से 2 साल पहले हमने शुरुआत की कि इसको हम लोग कहीं से भी बना सके। तो फिर 2 साल पहले शुरुआत किया, पर एंटी क्लॉक जो मूवमेंट जो बनते हैं वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे या इंडिया में नहीं बनते थे। तो फिर कुछ अपने हिसाब से जुगाड़ किया, कुछ रिसर्च की, अलग अलग स्टेट में जाके जो पुराने वॉच मेकर थे उनसे मिले, तो फिर धीरे धीरे करके वो आइडिया आया। अच्छा ये बताइए प्रदीप जी कि आपने ये घड़ी तो बना ली है, लेकिन घड़ी को बेचना, उसके लिए बाजार की ज़रूरत है। क्या डिमांड है, लोग मांग रहे हैं आपसे ये घड़ी? क्या लोगों को पता चला है इस घड़ी के बारे में? एक्चुअली ये चीज़ हमने सिर्फ ट्रायल बेस पे ही बनाई थी, लेकिन जब से 1 2 3 जैसे ये ट्रायल बेस पे लोगों के पास गई, तो उनको देख देख कर उनकी डिमांड बढ़ी। फिर हमने उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई और फिर लॉन्च किया।
तो आज की डेट में काफ़ी लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग फ़ोन करके बोलते हैं हमें भी बना दो, हमें भी बना दो। तो हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज पे बना रहे हैं। जी, तो प्रदीप जी, जब आपके पास डिमांड आ रही है, तो घड़ी बनाने वाली बहुत सारी कंपनी हैं, भारत में भी हैं, विदेश में भी हैं, चाइना से आप इंपोर्ट कर सकते थे। लेकिन आपने इस घड़ी को इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि खुद इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? एक्चुअली मेरा वही आइडिया था कि हम लोग जब से इस मूवमेंट में, ट्राइबल मूवमेंट में, आंदोलन में जुड़े हैं, तो हर जगह पर एक चीज़ सुनने को मिलती है कि रोज़गार नहीं है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, इससे 10 लोगों को मेरे साथ जुड़ के अगर उनको भी रोज़गार दे सकूँ, तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर हाँ, उसमें मेरे को थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन उसके साथ में अपने साथ 10-20 या आगे जाके 50 लोगों को भी कुछ छोटा-मोटा रोज़गार दे सकूँ। इसीलिए मैंने वो पूरा प्रोसेस अपने पास रखा, ना कि किसी कंपनी को दिया या फिर किसी को ये बोला कि आप मुझे बना के दो। मैं खुद ही वो पार्ट्स लाता हूँ और बनाता हूँ। जी, और प्रदीप जी, आप कह रहे थे कि इस घड़ी के पीछे एक दर्शन है, आदिवासी जीवन शैली से जुड़ा हुआ दर्शन है, आदिवासी आस्थाओं से जुड़ा हुआ दर्शन है। वो क्या फ़िलॉसफ़ी है, क्या फ़लसफ़ा है? थोड़ा बताइए इसके बारे में भी। मैसेज यही है कि यूनो, विश्व संस्थाएँ ये सब बोल रही हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो फ्यूचर टाइम है, वो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है। क्योंकि हम लोग जो जिस जिस तरह से हम लोग अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, पूरा वर्ल्ड, सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड जिस तरह से जी रहा है, तो प्रकृति खत्म होने वाली है। तो हम लोग क्यों आज आज सब लोग करोड़ों रुपया कमा रहा है, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग इस मोमेंट से, इस घड़ी के साथ मैं एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप एक प्रकृति को भी साथ में लेके चलिए, स्टे विथ नेचर, प्रकृति के साथ रहिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए करोड़ों रुपए कमा सकोगे, लेकिन उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल शायद नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में ये चीज़ नहीं चलेगी। तो चीज़ क्या है कि ये जो पूरा एंटी क्लॉक मूवमेंट जो है, कि प्रकृति के साथ चलने वाला, तो प्रकृति अपने आप में जो जिस दिशा में चलती है, वो है पूरा ब्रह्मांड में सूर्य के आसपास इर्द-गिर्द जितने भी ग्रह हैं, वो राइट टू लेफ्ट घूमते हैं। इवन अपने जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं, जैसे गुजरात में गरबा, आप कहीं पे भी पूजा करने जाओ तो वहाँ पूजा हम बोलते हैं जुआर, उसको जुआरने का जो मूवमेंट है वो राइट से लेफ्ट है, ना कि लेफ्ट से राइट है। हल, आप देखो, कोई किसान है जो अपने खेत में हल चलाता है, वो कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं चलाता, वो राइट टू लेफ्ट ही। प्रकृति में अपने झाड़, पेड़ के ऊपर जो बेल चढ़ती है, वो बेल भी राइट टू लेफ्ट ही जाती है, तभी वो चढ़ती है। अगर कोई बेल ऐसी है जो लेफ्ट टू राइट गई, वो शायद वो पेड़ को खाने वाली बेल होगी। तो ऐसी काफ़ी कई आइडियोलॉजीज हैं जो ट्राइबल्स तो पहले से उनको मानते थे और उन्हीं में जीते थे। पर हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ हर कोई अपनाए। अच्छा, तो आप एक संदेश लोगों को देना चाहते हैं, सिर्फ आदिवासियों को नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते हैं कि कुदरत के साथ चलना होगा, कुदरत का रास्ता नहीं रोकना है। वही है, क्योंकि जब भी प्रकृति की बात आती है तो आदिवासियों का जिक्र होता है। पर आज के समय में सिर्फ आदिवासियों को ही ये जिम्मेदारी है, मुझे नहीं लगता। सभी को जिम्मेदारी है कि हम लोगों को प्रकृति को बचाना पड़ेगा। तो मैं इस मूवमेंट से मैं सबको ये कहता हूँ कि आप भी इसको अपनाइए, क्योंकि जो दुनिया की पहली घड़ी बनी थी, जो हेनलिन ने बनाई, डेविड हेनलिन या फिर किसी और ने बनाई, वो सिर्फ उनका एक नज़रिया था, एक टाइम दिखाने का। उस समय पर प्रकृति का उनको शायद आइडिया नहीं रहा होगा, लेकिन आज के समय में हमें ज़रूरत है प्रकृति को समझना, बचाना। तो हम ये चाहते हैं कि आप इनके साथ चलिए, और इन घड़ी का उपयोग सिर्फ इसलिए मत पहनिए कि सिर्फ एंटीक है।
उसको पहनने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपको अभी एक रिवर्स जाना है। आपकी पीढ़ी के लिए आपको फिर से पेड़ पौधे, एक प्रकृति, एक जंगल और जो ऑर्गेनिक सिस्टम था उसको फिर से डेवलप करना पड़ेगा। तो उस मैसेज को सब लोग जाने। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो उसका डिज़ाइन वो कैसा नज़र आता है, उस वो काफ़ी मैटर करता है। हमने देखा कि एक घड़ी में आपने बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाई हुई है, तो क्या ये एक ही डिज़ाइन है या इसमें वैरायटी होगी? इसमें हमने शुरुआती मॉडल, क्योंकि ट्राइबल वॉच के तौर पे ही ज़्यादातर घड़ियाँ बिकी हैं या लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो हमने तकरीबन 5 मॉडल ऐसे बनाए जो आदिवासियों को रिलेटेड करते हैं, कि आदिवासियों को, जैसे बिरसा जी का वो आइकॉन मानते हैं, आदिवासी आइकॉन मानते हैं बिरसा जी को। फिर हो गया जय जोहार जय आदिवासी। ऐसे 3-4 ऐसे मॉडल हैं जो हम लोगों ने ट्राइबल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया। और 3 मॉडल ऐसे हैं, दो मॉडल, कि वो सेव द वर्ल्ड, और दूसरा है कि प्रकृति स्टे विथ नेचर। ऐसे करके 2 डिज़ाइन और बनाए हमने। एक डिज़ाइन हमने इंडिजिनियस फ्लैग का, वर्ल्ड इंडिजिनियस फ्लैग का बनाया है, जो सब पूरी दुनिया को यूनाइटेड करने की एक भाव से हमने वो डिज़ाइन किया। 3 डिज़ाइन ऐसे हैं जो हर कोई पहन सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपने रिसर्च की, अब आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा ली है, किस तरह की मुश्किलें हैं? क्योंकि इसमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, सामान की भी ज़रूरत पड़ती है और स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। मुश्किलें तो बहुत हैं, क्योंकि जब से शुरुआत की है, क्योंकि हम लोग किसी भी रिसर्च के पीछे जब भागते हैं तो पहले तो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, जो कैपिटल था नहीं। फिर भी दोस्तों के पास ऐसे मांग मांग के फिर शुरुआत किया था। फिलहाल जब मैंने अभी रिसेंटली जब घड़ियाँ बनाने का आया, तो मेरे पास तकरीबन 25,000 के आसपास थे। तो हमने शुरुआत किया, 10 या 15 घड़ियाँ बनाई। फिर जैसे लोगों को पता चली वो चीज़, किसी के हाथ में पहनी हुई देखी, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में देखा कि कोई ये घड़ी पहन के सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, तो फिर जो ऑर्डर आने लगे। फिर जो दोस्त लोग थे अपने यहाँ, जिनके साथ हमारा उठना बैठना रिश्ता था, वो लोग सब ने बोला कि चलो आपको चाहिए पैसे तो लीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। काफ़ी लोग थे, आप अभी भी बोल रहे हैं कि आप लीजिए, पर मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एक कैपिटल के माध्यम से देखा जाए, अर्निंग के ही पर्पस से देखा जाए, तो ये चीज़ मैं शायद कर सकता, लेकिन मुझे उस आइडिया को आगे ले जाना है। तो मैं फ़िलहाल तो सिर्फ अपने खुद के ही कुछ सोर्स हैं, उनसे थोड़ा-थोड़ा करके चला रहा हूँ काम। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, प्रदीप जी ने ये जो रिस्ट वॉच बनाई है, इसके पीछे आदिवासी जीवन शैली है, आदिवासी जीवन से जुड़ा हुआ दर्शन है, उन्होंने बताया, विस्तार से बताया। लेकिन उनका जो मकसद है वो सिर्फ एक अलग तरह की घड़ी बनाने का मकसद नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाने की जो जिम्मेदारी अभी तक आदिवासी ले रहे थे, उसको जो गैर आदिवासी आबादी है वो भी समझे। हम अपने नदी नालों को, अपने पहाड़ों को, अपने जंगलों को बचाकर रखें, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज हम अपने जंगलों को काटेंगे, अगर अपने पहाड़ों को इस हद तक खोद देंगे कि वो खाई में तब्दील हो जाएं, अगर हम अपनी नदियों को दूषित कर देंगे, तो इसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियों को ही भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रदीप जी जो संदेश इस रिस्ट वॉच के ज़रिए देना चाहते हैं, उसको लोगों में फैलाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं भी भारत की टीम इसी तरह से आपके लिए आदिवासी भारत से नई नई कहानियाँ लेकर आती रहेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।